Arushi, switch on your camera. रेडी, चलें। सो कल हमने किया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, और जो क्या कहता था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कोई कंडक्टर है रिबू, उसके अराउंड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टुवर्ड्स माय थंब एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय माय कर्लिंग फिंगर्स। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, तो जो लाइन इंटीग्रल हो, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये चीज हमने कल करी थी। ठीक है, अब इसी के बेस पे इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे और इसके बेस पे हम कुछ एक्सप्रेशंस करने जा रहे हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट चीजों के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो इससे सबसे पहले अपने आप को म्यूट कर लें सभी, विकास तो कभी कभी आते हैं क्लास में, थोड़ा अपने आप को, अपने माइक और कैमरा चेक कर लिया करें। तो नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? एक वायर है, कुछ इस तरह की होगी। सोलेनॉइड इज ए वायर लाइक दिस। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो राइट डाउन, ड्रॉ करिए इसको जल्दी से। डन, चले अंकित, write down solenoid is a cylindrical wire, a cylindrical coil having large number of turns. Having large number of turns. Generally, the length of coil is greater than the radius of the coil. अब प्रियांशी, इसमें आपने एक चीज नोट लिखना है। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज आल्सो ए वायर, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट वायर। सीधी वायर नहीं है ऐसी। दिस वायर इज सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, ये बार मैग्नेट का काम करेगी। इट विल वर्क एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, पर क्या होगा इसमें, जो इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट विल बी पैरेलल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, while outside these will be like a bar magnet. These, Ruchika, getting my point?
outside the solenoid, these are like bar magnet. समझ गए? बार मैग्नेट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती थी, पर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस एंड दीज आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, व्हाइल आउटसाइड द सोलेनॉइड दीज आर लाइक ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइक ए बार मैग्नेट. यहां तक क्लियर है? यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो भी होगा इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. आगे देखेंगे कौन सी साइड पे नॉर्थ पोल होगा, कौन सी साइड पे साउथ पोल होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम ये जो सोलेनॉइड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, और जिसमें हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसका यूज करेंगे. फाइन, तो राइट डाउन द क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर magnetic field due to a solenoid. तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एक डायग्राम. आपने ध्यान से इसको ड्रॉ करना है. पहले मुझे देख लो मैं कैसे बना रहा हूं. सबसे पहले मैंने क्या किया, सोलेनॉइड बना लिया. ठीक है, ये भी लिख दिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और यहां से करंट आई बाहर आएगा. यहां से एंटर हो रहा है. अब इस सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुकी है. करंट जैसे फ्लो हुआ इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई. अब हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे. ठीक है, और लूप होगा स्क्वायर की फॉर्म में. यानी ये जो गोल है, ये जो गोल लूप है, एक गोल है, पर हम जो एज्यूम करेंगे दैट विल बी ए स्क्वायर. तो वो कैसे लेंगे, और इसका नाम रख देंगे ए, बी, सी और ये डी. ठीक है, और मान लेते स्क्वायर है तो जिसकी जितनी इसकी एक साइड की लेंथ होगी बाकी साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी. इतना ड्रॉ करिए, शाबाश. और ये भी अज्यूम कर लेंगे करंट. अब ये एक्चुअली ध्यान से इधर मेरी तरफ देखिए, ये जो हम लूप बना रहे हैं हम स्क्वायर ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि हम मैथमेटिकली इसको आसानी से सॉल्व कर सकें. बट एक्चुअली दिस लूप इज सर्कुलर. ठीक है, जब एक्सप्रेशन हो जाएगा यू विल गेट फाइनल रिजल्ट, आपको क्लियर हो जाएगा स्क्वायर लूप जो है इट इज बिहेविंग लाइक ए सर्कुलर लूप. अब इसको बनाइए जल्दी से, रिबू हरी अप. बन गया? अब लिखिए कंसीडर ए सोलेनॉइड, कंसीडर ए सोलेनॉइड having n turns, small n turns. Consider a solenoid having small n turns Shivam Goswami, hurry up. Having n turns, carrying current capital I,
नाउ कंसिडर ए loop ABCD such that by Ampere circuital law अब आप मेरी तरफ देखेंगे स्क्रीन की तरफ कि पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ इस साइड के लिए लगाएंगे ए बी के लिए, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर साइड बी सी, देन वी विल अप्लाई फॉर साइड सी डी एंड देन वी विल अप्लाई फॉर साइड डी ए। फाइन, तो मैंने क्या लिखवाया, देन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, और वो क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल जो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, डॉट डीएल, ये कंप्लीट लूप के लिए बी डॉट डीएल, ये कंप्लीट लूप के लिए, पर लूप सिंगल टर्न के लिए हमने टर्न कितनी ली है, एन ली है, हम निकालेंगे सिंगल के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंगल टर्न जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न्स। फाइन, चलें आगे। तो पहले बी डॉट डीएल कौन सी साइड, ये वाली साइड जो क्या थी, ए बी थी, तो यहां लिख दोगे आप ए बी, ठीक है। अब आगे कौन सी साइड है, यहां सी है, तो प्लस बी, यहां पे ये आप ये नहीं लगाएंगे, प्लस बी सी, ठीक है, इट इज बी डॉट डीएल वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड कौन सी है, सी डी, तो प्लस सी डी बी डॉट डीएल, प्लस नेक्स्ट साइड इज डी ए। आप ऐसे करोगे तो आपको इजी होगा, कुछ याद कुछ आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपके नेक्स्ट पेज पे बना रहे हैं ऐसे बना लो, ये साइड ए बी, दूसरी बी सी हो गया, ठीक है। तो डी ए आ गया, यहां पे भी बी डॉट डीएल। डिफरेंस क्या है, ये जो मैंने गोला लगाया है ये है होल लूप के लिए, ठीक है। ये आ गया उस लूप की एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, नेक्स्ट साइड, लूप कंप्लीट हो गया। चलें आगे। अब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन सभी का। अब हमने एक बात मैंने आपको बताई हम बात कर रहे हैं रुचिका, हम बात कर रहे हैं ए बी साइड की, अंशुल हम बात कर रहे हैं ए बी साइड की, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को एरो बता रहा है, ये एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये एरो जो है वो करंट को बता रहा है, और करंट की डायरेक्शन बता रहा है डीएल, ये वाला। इसका मतलब डीएल और बी के बीच में एंगल क्या होगा, कौन सी साइड, ए बी के लिए डीएल और बी के बीच में एंगल होगा 0, ठीक है। और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। आपने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना मैं इसको यूज कैसे कर रहा हूं, ठीक है, और कैसे आई एम टॉकिंग टू किड्स, इट्स नॉट टफ। चलें 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 आगे। फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो। ये लूप सर्कुलर है जिसको हम रिप्रेजेंट स्क्वायर से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक नोट लिखवाया था जिसमें मैंने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। और सोलेनॉइड की जो लूप है वो कुछ इस तरह से है, मेरे फोन की तरह,
पर स्क्रीन पे तो ऐसा नहीं बन सकता, है ना। तो और जो करंट है उसको बता रहा है डीएल। इट मींस जो हमारा फर्स्ट लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट बोथ आर पैरेलल, इट मींस द एंगल बिटवीन टू इज 0। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इक्वल टू फर्स्ट के लिए इंटीग्रल बी ये, ठीक है, डीएल ये कॉस, ठीक है, आ गया, और एंगल थीटा कितना 0। अब दूसरे के लिए बीसी कौन सा है, ध्यान से देखिए, बीसी ये वाला है। तो इसमें करंट इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो दूसरे के लिए भी वैसे ही लिखेंगे हम, इंटीग्रल इसके लिए बीसी के लिए बी डीएल कॉस 90 डिग्री। नेक्स्ट में देखते हैं, अभी तक हम ये एज्यूम करके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगी, इंटू डीएल और कॉस करंट की डायरेक्शन इधर को, मैग्नेटिक फील्ड की इधर को, एंगल 180 डिग्री लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस अब लास्ट बचा आपके पास डीए, फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, करंट परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री, तो क्या आ गया आपके पास, बी डीएल कॉस 90 डिग्री। सो वी विल राइट हियर कॉस 0 बेटे, कॉस 0 1, एक अंकित आंसर करता है बस, प्रियांशी सोई रहे, कॉस 0 1, तो ये क्या आ गया, बी डीएल। ठीक है, हाँ भाई, शिवम गोस्वामी कॉस 90, थप्पड़ घर आके मारूंगा, कॉस 90 0, ये वाली टर्म 0, फिर से कॉस 90, अगली टर्म भी क्या हो गई 0। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज है, ये चीज किसके इक्वल आ गई, सिर्फ बी डी एल के इक्वल आ गई। तो इसको मैं लिख लेता हूं, अब मैग्नेटिक फील्ड ठीक है कांस्टेंट है, तो बी को बाहर ले आओ, ये आ गया डीएल, डीएल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल होती है, तो यहां से बी डॉट डीएल क्या आ गया, बी इंटू एल आ गया, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। अब बात करेंगे बाई एम्पियर सर्किटल लॉ की, और वो क्या बोलता है कि ये जो बी डॉट डीएल है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, टेक दिस इक्वेशन एज 2। ठीक है, इक्वेट करिए 1 और 2 को, इक्वेट करिए 1 और 2 को, तो देयर राइट साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, तो देयर राइट साइड विल बी आल्सो इक्वल।
आर्यन चौधरी समझ आ रहा है? कैमरा बंद करके बैठा हुआ है आंचल कपूर। मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रहा हूं, वहीं रहो। आर्यन चौधरी चल तू भी बाहर। आयुष हो गया तेरा ऑन, है ना? आयुष 1 चल बाहर। कार्तिक चल बाहर। हितेश पहली बार नाम सुन रहा हूं तेरा, चल बाहर। क्षितिज कटोच चल बाहर। मन्नत राणा चल बाहर। शिवम एंजॉय कर बेटे, घूम फिर, चल बाहर। तन्वी 1 तुम भी रेस्ट करो बेटे, सो जाओ। बाकी भी जो है कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं निकाल रहा हूं। सक्षम मिश्रा, तनिष राज, ये कोई अभय चौधरी है। चौधरी साहब रेस्ट करो। हाँ तो चले आगे, जरा इनको रेस्ट करवा लेते हैं ना। तो क्या आ गया हमारे पास? B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, जो क्या आ गई मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन एल। तो ये मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड की हमारे पास कितनी टर्न्स हैं? फॉर n टर्न्स। ठीक है, तो यू विल मल्टीप्लाई n l। तो ये आया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ये सोलेनॉइड। तो यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी क्या करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सुधांशु तेरे को बाहर निकाल रहा हूं। हाँ जी, क्या बोल? obtain an expression for magnetic field produced due to toroidal solenoid। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो लिखिए कंसीडर ए टॉरॉयडल सोलेनॉइड having large number of turns let full stop let small n be the
number of turns per unit length. Let C be the center and R is the radius of the solenoid carrying current I. Then by Ampere circuital law, और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. आपने याद रखना है फॉर B is always parallel to DL. अगर B DL के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा? 0 होगा. तो हम यहां पे डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे B और DL का, तो ये आएगा B DL cos थीटा. थीटा की जगह क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. cos 0 होता है 1. ठीक है, तो B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ गया. ओके, अब एक चीज मैं यहां पे लिखना भूल गया. वो लिखना क्या भूल गया? ये तो ये क्या आ गया? B DL म्यू नॉट आई. तो B DL म्यू नॉट आई. B 0 to 2 पाई R. क्लोज लूप है, यहां से स्टार्ट हुए यहां पहुंचे, रेडियस R है, तो ये सारा हुआ सर्कमफ्रेंस के इक्वल 0 to 2 पाई R. ठीक है, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. DL की इंटीग्रेशन L लिमिट 0 to 2 पाई R म्यू नॉट आई. अनामिका ठाकुर रेस्ट पोजीशन में. हाँ, अब कैमरा ऑन हो गया है ना. मेरे बोलते कैमरा ऑन हो जाता है. मैंने तेरी स्क्रीन अपने सामने रखी है परमानेंट, कहां भागती है? ठीक है, लिमिट अप्लाई करो. L की जगह 2 पाई R और L की जगह 0. तो क्या आ गया? B इंटू 2 पाई R माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. जितनी आपकी एज नहीं है उससे ज्यादा साल तो मेरे को पढ़ाते होगे यार. आप किसको बनाते हो? मुझे नहीं बना रहे हो, आप खुद बन रहे हो. कैरियर का लॉस होगा तो आपका होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा. तो ये क्या आ गया? B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. कितना सिंपल है, B निकाल लो. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R. ये आया फॉर सिंगल टर्न. फॉर सिंगल टर्न, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सिंगल टर्न.
for n turns, you will multiply right hand side with n. This is final expression for the magnetic field produced by toroidal solenoid. ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कि अगर हमारे पास, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हमारे पास दो वायर्स हैं या कंडक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है कुछ इस तरह से। ओके, वो कहीं तक भी हो सकती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, मेरे कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बने, ये कुछ और ही बन गया, पर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी अराउंड दिस कंडक्टर। अब जो दूसरा कंडक्टर है उसमें भी मैंने बोला अभी उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। करंट में भी कितना भी हो सकता है, मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें मान लेते हैं I2 है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अराउंड भी क्या सेटअप होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अब दो कंडक्टर साथ साथ में हैं, ठीक है, दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, दो कंडक्टर साथ साथ में हैं, दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? तो क्या होने वाला है, आपने कभी एक नाम सुना होगा, लॉरेंट्ज फोर्स, कि अगर कोई कंडक्टर किसी, अब वायर है, वायर कंडक्टर ही होता है, अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, that conductor will experiences a force and that force is known as Lorentz force। उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, F = ILB, कुछ ऐसा होता था। इससे पिछला चैप्टर देखिएगा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे बहुत सारी चीजें जो है इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ श्वेता, इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये जो कंडक्टर है पहले वाला, नंबर 1 कंडक्टर जो है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं नंबर 2 कंडक्टर जो है,
वो 1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। नंबर 2 कंडक्टर जो है वो फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसका मतलब नंबर 2 कंडक्टर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा लॉरेंट्ज फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर 1। इसी तरह से दूसरी बात, दूसरा कंडक्टर पहले की मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये कंडक्टर भी क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और वो फोर्स भी क्या होगी, लॉरेंट्ज फोर्स। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड, अंकित ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और दैट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमारे घर में जो वायरिंग है उसमें दो दो तारें इकट्ठी चल रही होती हैं, बहुत सारी वायर्स जो होती हैं पाइप के अंदर या बैटन के अंदर इकट्ठी होती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगाती हैं? उनमें भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो लगा रही होती हैं, हमें फील नहीं होता है। So if one conductor is placed in the magnetic field of another conductor, the first conductor will experience a force due to the magnetic field produced by another conductor. क्लियर हो रही है बात? तो अब जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये वाली फोर्सेस को हम कैलकुलेट करेंगे और ये फोर्सेस क्या रहेंगी? राइट डाउन द क्वेश्चन। Calculate the force between two long straight parallel current carrying conductors. Two long straight parallel current carrying conductors. तो फास्टली आपने डायग्राम बनानी है। ये कंडक्टर आ गया, दिस इज अनदर कंडक्टर। मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं करूंगा, अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। दोनों कंडक्टर के नाम रख देते हैं, इसका नाम C1 D1, इसका नाम C2 D2। दोनों कंडक्टर्स के अंदर दो करंट, अलग अलग करंट, एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं दोनों कंडक्टर जो है इनके बीच का डिस्टेंस है R, इनके बीच का डिस्टेंस है R। आंचल कपूर, लाइट चली गई? राइट डाउन, कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स C1 D1, C2 D2, C1 D1, C2 D2, carrying currents I1, I2, separated by a small distance, small r.
यस, लाइट का इशू था इंटरनेट का। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ओके ओके। हम क्या करेंगे, अब हमें इतना पता है, जो बात हमने अभी करी थी, हमें इतना पता है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड यहां तक कहीं तक भी हो सकती है, इधर भी जहां तक हो सकती है। हम क्या करेंगे, दूसरा जो कंडक्टर है इसके किसी पॉइंट पे इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अगेन इस कंडक्टर के किसी पॉइंट पे इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको फिर डाउट हो, आप इस चीज को दोबारा देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के ऊपर किसी पॉइंट पे कितनी होगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के किसी पॉइंट पे ऊपर कितनी होगी। तो फास्ट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, magnetic field at a point on C2D2 due to C1D1, and this is B1 mu naught upon 4 pi I1 अपॉन R, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी चैप्टर में आप चेक करिएगा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो यही है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इस कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर के किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो सेकंड कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। सेकंड कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो सेकंड कंडक्टर C2D2 विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। लिखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय C2D2 in magnetic field B1 is the Lorentz force which is given by निकिता, ध्यान से यहां देखना बच्चे, इधर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर की फोर्स लग रही है सेकंड कंडक्टर के ऊपर, तो मैं इस फोर्स को नाम दूंगा F2। इस फोर्स को नाम दूंगा मैं F2, और ये क्या आएगी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? B1 है। करंट कौन सा इन्वॉल्व है? I2 इन्वॉल्व है। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, इनमें देखो ऐसे होगी, और करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और अगर आप लॉरेंट्ज फोर्स को देखेंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या थी? ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, याद आ रहा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी होता है तो ये आया था आई एल बी साइन थीटा। तो इस केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है,
ये साइड में जरूर लिख लीजिएगा आपको याद रखने के लिए। अब यहां पे मैं L नहीं लिख रहा हूं, L इसलिए नहीं लिख रहा हूं, L की वैल्यू मैं लिखूंगा 1, क्योंकि ये जो है बिकॉज, आप साइड में लिख लीजिएगा, ये बिकॉज साइड में लिख दीजिएगा एग्जाम में भी, बिकॉज F2 इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ कितनी होगी, 1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है कितनी, F2। तो F2 जो है, अब B1 की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास F2 क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R, इसको ले लो 1। ठीक है बेटे। अब आगे दूसरी बात मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। अब दूसरे कंडक्टर की बात करते हैं कि I2 है, इसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्यों शिवांश कटोच, और ये कंडक्टर जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो कंडक्टर C1 D1 के ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर C2 D2 ऑन एनी पॉइंट ऑफ C1 D1, और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दूंगा B2, और ये आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, किसकी, I2 के कारण है ना वो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट कौन सा आएगा, I2 आएगा, और डिस्टेंस कितना है, R है। सिंपल है ये बात। I2 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो है B2। अब B2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर C1 D1 कैरिंग करंट I1 प्रेजेंट है। चल रहा है ना, चलने दो। ठीक है, अब आगे लिखिए फोर्स एक्टिंग ऑन C1 D1, force acting on C1 D1 in the magnetic field of C2 D2 इज, तो इस फोर्स किसके ऊपर लग रही है, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर लग रही है, तो मैं इस फोर्स को नाम दूंगा F1, और ये फोर्स भी क्या होगी, लॉरेंट्ज फोर्स ही होगी। हो गया खत्म। ये फोर्स भी क्या होगी, लॉरेंट्ज फोर्स ही होगी। ठीक है, और ये फोर्स कितनी आएगी आपके पास, करंट कौन सा है, I1 है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B2 है, लेंथ कितनी है, 1 है, बिकॉज F1 इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो I1 B2 क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R, दिस इज F1।
और इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 बिकॉज साइड्स आर सेम, राइट हैंड साइड्स आर सेम, दोनों फोर्सेस की राइट हैंड साइड सेम है। तो यहां से क्या क्लियर होता है, इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दोनों कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर अगर दोनों कंडक्टर के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स, और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स होगी लॉरेंट्ज फोर्स, जिसको बाद में मैग्नेटिक फोर्स भी बोलेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो यहां पे ये कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, देन द फोर्सेस बोथ कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बोथ कंडक्टर विल रिपेल ईच अदर। तो बाकी देखेंगे कल। थैंक यू।